दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आप में कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी अति आवश्यक है। कड़ी मेहनत, लगन और अपने काम के प्रति लगाव जैसे गुण आपको दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बनाने में अहम योगदान देते हैं। शायद यही कारण है कि सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने क्रिकेट को अपना सब कुछ दे दिया, उनके क्रिकेट के प्रति जुनून और कीर्तिमानों के चलते ही उनका इतना नाम है और मास्टर ब्लास्टर जैसे उपनाम और गॉड ऑफ क्रिकेट की उपाधि इनके नाम है। लेकिन हर किसी की किस्मत सचिन जैसी नहीं होती, जिसे 16 साल की उम्र में ही बड़े मंच पर मौका मिल जाए। हालांकि आज के समय में होलसेल में खिलाड़ियों को कप्तानी और चयन होता देख ये सब कभी कभी मजाक सा लगता है, लेकिन इन सब के बीच हम कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भूल गए हैं जो 125 करोड़ से भी अधिक आबादी वाले इस मुल्क में कमाल की प्रतिभा के धनी थे, जिनमें टैलेंट की तो कोई कमी नहीं थी और उनका खेल अव्वल दर्जे का था। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने लगातार रन बनाए, विकेट चटकाए, घरेलू सर्किट में काफी नाम कमाया, लेकिन इसके बावजूद शायद उनके हाथ में भारतीय टीम में खेलने वाली रेखा मौजूद नहीं थी। कहने को तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर इन खिलाड़ियों को इस कहावत से नफरत होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको नारा टीवी की नई सीरीज अनलकी टैलेंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट के दूसरे एपिसोड में उन भारतीय खिलाड़ियों से अवगत कराएंगे जिनका पूरा करियर सिर्फ और सिर्फ इस इंतजार में बीत गया कि कभी तो नीली जर्सी में मौका मिलेगा, पर चयनकर्ताओं ने उनके करियर को बर्बाद करने की मानो किसी से सुपारी ले ली थी। हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं पद्माकर शिवालकर। पद्माकर शिवालकर खराब युग में जन्म लेने का एक उपयुक्त उदाहरण है, क्योंकि जो उनकी स्पिन गेंदबाजी की कला थी और घंटों तक गेंद को सटीक टप्पे पर डालते रहने का टैलेंट था, वो उन्हें विश्व का सबसे कठिन गेंदबाज बनाने का हथियार था। बल्लेबाज उनकी गेंद पर केवल रन बनाने का मौका ढूंढते रहते, मगर उन्हें सफलता न मिलती। जिन्होंने भी उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखा, उन्होंने यही कहा कि ये विश्व के सबसे महान स्पिनर बनेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा कभी न हो सका, क्योंकि उन्हें कभी भारतीय टीम में खेलने का मौका ही नहीं मिला और वे ऐसा कमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा ही नहीं सके। उस वक्त भारत के पास प्रसन्ना, वैकंठ राघवन और चंद्रशेखर जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर थे और टीम में एक स्थान के लिए उनमें और बिशन सिंह बेदी में होड़ लगी थी और पहले बेदी को मौका मिला। लेकिन अफसोस, ये मैच विनर पूरे करियर में सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करता रह गया। मुंबई के सर्वाधिक विकेट टेकर रहे शिवालकर अपने समय के सबसे फिट खिलाड़ियों में शुमार हैं और उन्होंने अपना अंतिम मुकाबला 48 साल की उम्र में खेला। अपने 26 साल के करियर में वे उस मुंबई टीम का हिस्सा रहे जिन्होंने 22 साल में 20 बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम की। 20 से भी नीचे की औसत से उन्होंने 589 विकेट ली और घरेलू क्रिकेट के सर्वकालीन महान गेंदबाज हैं। मगर ये दिग्गज कम से कम एक बार तो भारतीय जर्सी पहनने का हकदार था। अभी हाल ही में उन्हें कोलोनेल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। हमारी इस लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं प्रवीण तांबे। प्रवीण तांबे से तो खैर आज कोई अनजान नहीं है। उनकी जिंदा दिली, इच्छा शक्ति और सहनशीलता के हम सब कायल हैं। अपना करियर बतौर तेज गेंदबाज शुरू करने वाले तांबे ने पूरा जीवन क्रिकेट को समर्पित कर दिया और उनका क्रिकेट के प्रति जुनून और प्यार वाकई काबिले तारीफ है। अपना पूरा करियर केवल मुंबई में गली क्रिकेट और टाइम शील्ड जैसे टूर्नामेंट खेलने वाले तांबे को कई सालों तक केवल ठुकराया गया और उम्र के कारण किनारे किया गया। लेकिन इस महान स्पिनर के टैलेंट, फिटनेस और घंटों कसी हुई गेंदबाजी करने के टैलेंट को हमेशा नजरअंदाज किया गया। हालांकि संन्यास लेने के 41 साल की उम्र में आईपीएल खेलने के बाद वे सुर्खियों में आए और तब उन्हें 43 साल की उम्र में घरेलू क्रिकेट में मौके मिले। तांबे ने हर लेवल पर परफॉर्म किया, लेकिन उन्हें कभी भारतीय टीम में खेलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने मुंबई रणजी टीम में खेलने का सपना तो पूरा कर लिया, मगर अफसोस वो कभी भी नीली जर्सी में नहीं खेल पाए। दोस्तों, क्रिकेट के सबसे अनलकी टैलेंट्स की बात हो रही हो और उसमें देवेंद्र बुंदेला का नाम ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अपने 23 साल के करियर में शानदार प्रदर्शन करने वाले इस दिग्गज की फैन फॉलोइंग कुछ इस कदर थी कि डोमेस्टिक सर्किट में सिर्फ इनका बोलबाला था और दर्शक इनकी बल्लेबाजी घंटों तक बिना टिके टकटकी लगाकर देखा करते थे। इनकी इस लाजवाब रेपुटेशन को देखकर हर फैन को यह विश्वास था, आज नहीं तो कल चयनकर्ताओं की नजर इन पर तो जरूर पड़ेगी और लगातार रन बनाते आ रहे उनके इस हीरो को कभी न कभी नीली जर्सी में मौका जरूर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश तेंदुलकर, द्रविड़, सहवाग, गंभीर, लक्ष्मण जैसे खिलाड़ियों से सजी लाइनअप होते हुए भी टीम में जगह बना पाना असंभव सा प्रतीत होता है, और वो भी तब जब आप एक छोटे शहर से आते हो। और यही हुआ बुंदेला के साथ। तकनीकी, एलिगेंस, प्रतिभा और टैलेंट की कोई कमी न होने के बावजूद सभी सिलेक्टर्स ने उन्हें टीम में लेना जरूरी ही नहीं समझा और उनकी घरेलू क्रिकेट की उपलब्धियों को केवल अनदेखा कर इस दिग्गज के करियर को एक दिन खत्म कर दिया गया। रणजी ट्रॉफी के ऑल टाइम स्कोरर की सूची में तीसरे नंबर पर आने वाले बुंदेला ने 40 से ऊपर की औसत से 10,000 से भी अधिक प्रथम श्रेणी रन बनाए। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौके मिले होते तो शायद देवेंद्र के भी नाम कई रिकॉर्ड्स होते,
लेकिन अफसोस उन्हें केवल पूर्व क्रिकेटर और मध्य प्रदेश के कप्तान के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाला कौन सा खिलाड़ी है? चलिए हम आपको बताते हैं। वो महान गेंदबाज थे राजेंद्र गोयल। लगभग 3 दशक खेलने वाले गोयल के नाम 637 विकेट है। यहाँ तक कि सुनील गावस्कर ने अपनी किताब आइडल्स में इनका जिक्र करते हुए कहा कि गोयल सबसे कठिन गेंदबाज थे जिन्हें वे कभी खेलना नहीं चाहेंगे। वे उनके खिलाफ कभी भी क्रीज पर सहज नहीं होते थे और उनकी गेंद को पढ़ पाना काफी मुश्किल था। एक दिग्गज के ये शब्द इस बात को दर्शाते हैं कि गोयल किस कदर घातक गेंदबाज थे, लेकिन इसके बावजूद वे भारत के लिए एक टेस्ट खेलने को भी तरसते रहे। लगातार प्रथम श्रेणी में एक से एक महान स्पेल करने के बावजूद उन्हें कभी प्लेइंग 11 में नहीं लिया गया। उनसे पहले हमेशा तवज्जो बिशन सिंह बेदी को ही दी गई। राजेंद्र गोयल बाएं हाथ के उन कंजूस गेंदबाजों में से एक थे जिन्हें ड्राइव मारने के लिए बल्लेबाजों को केवल इंतजार करना पड़ा और इस महान खिलाड़ी को भारतीय टीम की जर्सी पहनने का। और हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं अमोल मजूमदार। दोस्तों, आपने वो सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की हरीशशील्ड में 664 रन की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी के बारे में तो सुना ही होगा। इस पारी के बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने काफी लाइमलाइट बटोरी। ये दोनों तो स्टार बन गए, मगर उस दिन टीम का अगला बल्लेबाज पैड पहनकर इंतजार करता रहा और आलम ऐसा रहा कि अपने पूरे करियर में सिर्फ उसे इंतजार ही नसीब हुआ। वो खिलाड़ी थे अमोल मजूमदार। ये कहानी उनके करियर में बार बार दोहराई गई। अपने पहले रणजी ट्रॉफी मुकाबले में लाजवाब 260 रन बनाकर उन्होंने इतिहास रच दिया और कई रिकॉर्ड्स बनाए। 1994 में भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान रहे अमोल को भारतीय ए टीम में द्रविड़ और गांगुली के साथ भी देखा गया और अगले तेंदुलकर का लेबल भी लग गया। लेकिन इसके लिए पहले टीम में मौका भी देना होता है, जो कभी हुआ ही नहीं। साल बीतते गए और अमोल रनों का पहाड़ खड़ा करते गए। उन्हें घरेलू क्रिकेट में काफी सफलता मिली। यही नहीं, सर्वाधिक प्रथम श्रेणी रन बनाने का रिकॉर्ड भी एक वक्त उन्होंने अपने नाम किया। लेकिन इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है कि लगातार 2 दशक तक शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी सिलेक्टर्स को वो कभी दिखाई ही नहीं दी। हालांकि इस दौरान कई बिलो एवरेज खिलाड़ियों को भी भारतीय टीम में मौके मिले, लेकिन उन्हें कभी टीम में कंसीडर तक नहीं किया गया। 50 से भी अधिक औसत रखने वाले अमोल के नाम 28 शतक है और 11,000 से भी अधिक प्रथम श्रेणी रन बनाने के अलावा वे रणजी के दूसरे टॉप स्कोरर हैं। साथ ही वे मुंबई के सबसे सफल खिलाड़ी भी थे, लेकिन उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा और इंतजार लगा। एक दिन रवि शास्त्री ने उनकी पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि इस नायाब हीरे को टीम में न खिलाना भारत का ही नुकसान था, जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और ये बात 16 आने सही भी थी। तो दोस्तों, ये थे वो बदनसीब क्रिकेटर्स जिन्हें कभी भारतीय टीम में खेलने का मौका ही नहीं मिला और चयनकर्ताओं ने उनके हाथ में सिर्फ इंतजार और निराशा थमा दी। उनके टैलेंट की कभी कोई कदर ही नहीं की गई और केवल रणजी खेलते खेलते उनका करियर खत्म हो गया। कौन जाने, अगर उन्हें कभी मौके मिले होते तो आज ये विश्व के महान खिलाड़ियों में शुमार होते। खैर, किस्मत से भला कौन लड़ सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।